नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल माँ शाकंभरी कंपटीशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। मेरे साथियों, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए रोज नए नए वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और घंटे को जरूर दबाएं, जिससे आपको प्रत्येक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे प्यारे साथियों, आज के कंपटीशन दौर में राजस्थान जीके का बड़ा रोल होता है, इसलिए आज की क्लास की शुरुआत राजस्थान जीके से करेंगे और राजस्थान जीके में राजवंशों से संबंधित टॉपिक का गहनता से अध्ययन करेंगे। आज की क्लास की शुरुआत करेंगे मेवाड़ के इतिहास से, यानी मेवाड़ राज्य में कौन कौन से शासक हुए, उनके शासनकाल की घटनाएं कौन कौन सी है आदि के बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम पढ़ते हैं मेवाड़ राज्य का इतिहास। मेवाड़ राज्य का प्राचीन नाम की बात करें तो इसके 3 नाम है, शिवी, प्रागवाट और मेदपाट। यानी और मेदपाट नाम क्यों पड़ा? मेर जाति का अधिकार होने के कारण मेवाड़ राज्य का मेदपाट नाम पड़ा। और मेवाड़ क्षेत्र में आपके 4 जिला आते हैं, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। अब मेवाड़ के राजवंश के उत्पत्ति के बारे में समझेंगे। भगवान रामचंद्र के पुत्र कुश के वंशजों में 566 में गुहादित्य यानी गुहिल नाम का प्रतापी राजा हुआ, जिसने गुहिल वंश की नींव डाली। वह विश्व की एकमात्र रियासत या राजवंश जिसने एक ही स्थान पर सर्वाधिक समय तक शासन किया। और राजस्थान के एकीकरण के तृतीय चरण यानी 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राज्य में मिला लिया गया मेवाड़ राज्य को। 8वीं शताब्दी में मेवाड़ में मौर्य शासन था। मैसा के पठार व चित्रकूट पहाड़ी पर चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग बनवाया था। इसका वंशज था मान मौर्य, यानी इसका शासनकाल 734 के आसपास का। और इसकी हमें जानकारी मिलती है कुमारपाल प्रशस्ति से। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार चित्रांग और चिनांग दोनों एक ही थे। भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज गुहिल या गुहिलादित्य माने जाते हैं। मेवाड़ में गुहिल या गहलोत वंश की स्थापना गुहिल या गुहिलादित्य ने 566 ईसा में की थी और गुहिल नाम के सिक्के हमें आगरा से मिलते हैं। अब पढ़ेंगे मेवाड़ के प्रमुख शासक एवं उनके शासनकाल में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बप्पा रावल, और इसका मूल नाम है कालभोज। इसका शासनकाल का समय 734 से लेकर 753 ईसा पूर्व। बप्पा रावल का गुरु हारित ऋषि था और वह उनकी गाय चराता था। हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही मौर्य राजा मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता था कालभोज ने। इसलिए बप्पा रावल को या कालभोज को मेवाड़ रियासत का या गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। और बप्पा रावल ने तत्कालीन राजधानी बनाई नागदा उदयपुर में, और एकलिंग नाथ जी का मंदिर भी बनवाया और साथ में उद्बुद्ध नाथ जी का मंदिर भी बनवाया, जहाँ पर पाशुपत संप्रदाय की प्रधान पीठ भी है। तो बप्पा रावल को 3 उपाधियाँ प्राप्त हुई, हिंदू सूरवीर, राजगुरु, तीसरी उपाधि चकवे। कालभोज को मेवाड़ के शासक अपना शासक मानते थे तथा खुद को इनका दीवान मानते थे। मेवाड़ के शासक इस मंदिर में तलवार लेकर व सिर पर मुकुट धारण करके नहीं जाते थे। आपको बता दूं मैं, सास बहू का मंदिर या शस्त्र बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में है और बप्पा रावल का देहांत या इनका निधन नागदा में हुआ। कालभोज के बाद जिस शासक का नाम मिलता है वो आलू रावल है और इसका शासनकाल है 951 से 953। आलू रावल का दूसरा नाम राजा अल्लट है और इसने दूसरी राजधानी बनाई हाड़ को। और राजा अल्लट का विवाह हूण राजकुमारी हरिया देवी से हुआ। हूण एक विदेशी लड़ाकू जाति थी। अल्लट ने मेवाड़ में प्रथम बार नौकरशाही का गठन किया। यह आपके इम्पोर्टेंट है, राजा अल्लट ने मेवाड़ में प्रथम बार नौकरशाही का गठन किया था। अब आगे जिस शासक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है करण सिंह या रण सिंह। इसके 2 पुत्र थे, सेम सिंह और राहब। सेम सिंह ने रावल शाखा की स्थापना की और राहब ने सिसोदा गांव की स्थापना की। सिसोदिया राणा राजपूतों का उदय यही से हुआ। अब आगे पढ़ेंगे जेतर सिंह के बारे में। इसके शासनकाल की बात करें, इसका शासनकाल है 1213 से लेकर 1253 तक। इल्तुतमिश के आक्रमण से पहले जेतर सिंह ने अपनी राजधानी बनाई थी नागदा को, और इल्तुतमिश के आक्रमण के बाद राजधानी बनाई थी जेतर सिंह ने चित्तौड़ को। जेतर सिंह ने नागदा में भारी नुकसान होने के कारण चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाई थी। जेतर सिंह के बाद अब आता है तेज सिंह। इसका शासनकाल 1253 से लेकर 1273 तक है। मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ थरावन प्रतिक्रमण सूत्र 1260-61 में लिखा गया, बाई कमल चंद्र के द्वारा आहाड़ में लिखा गया। तेज सिंह की पत्नी का नाम था जेतल देवी और इसकी उपाधि थी उमाती वार लंब। यह आपकी इम्पोर्टेंट है, उमाती वार लंब।
प्यारे मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के नए वीडियो मैं आपको रोज़ उपलब्ध करवाता रहूँगा।